Hello everyone, myself Jyoti Kashyap. I'm a clinical instructor of Jagdalpur Institute of Nursing College. Today I'm going to deal about psychiatric emergencies, which is the topic of mental health nursing. So, first we will see the introduction of psychiatric emergency. Psychiatric emergency is a condition when the patient has disturbances of thought, affect and psychomotor activity leading to a threat to his existence, that is suicide, और threat to the people in the environment, that is homicide. साइकोट्रिक इमरजेंसी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें पेशेंट का थॉट, अफेक्ट और साइकोमोटर एक्टिविटी मीन्स ब्रेन का जो मेंटल प्रोसेस होता है वो फिजिकल मूवमेंट को अफेक्ट करता है, जिसमें थॉट चेंजेस हो रहे हैं, अफेक्ट चेंजेस हो रहे हैं, पर्सन का बिहेवियर चेंज हो रहा है. ड्यू टू चेंजेस ऑफ दिस ऑल ये क्या लीड कर रहा है, पेशेंट में हार्म हिमसेल्फ और जो पीपल एनवायरनमेंट में रहते हैं उनको भी क्या कर सकता है, ये हार्म पहुंचा सकता है. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ psychiatric emergency. Next, what is the definition of psychiatric emergency? A psychiatric emergency is an acute disturbance of behavior, thought or mood of a patient which is untreated may lead to harm either to the individual or to others in the environment. Psychiatric emergency एक ऐसा कंडीशन होता है, एक acute पीरियड तक रहता है. अगर हम अक्यूट टाइम तक अगर हम इस कंडीशन को ट्रीट नहीं करते हैं तो ये क्रोनिक में भी चेंज हो सकता है. तो इसमें अगर क्रोनिक होगा, अगर ये उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, थॉट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से क्या कर सकता है, पेशेंट में भी खुद को हार्म कर सकता है और जो एनवायरनमेंट में पीपल्स प्रेजेंट हैं उनको भी ड्यू टू चेंजेस ऑफ बिहेवियर, थॉट एंड साइकोमोटर एक्टिविटी ये दूसरे लोगों को भी क्या कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है. Then next, we will see the types of psychiatric emergencies. First, suicidal threat. Second, suicidal tendency in psychiatric wards. Third, violent or aggressive behavior or excitement. Fourth, panic attacks. Fifth, catatonic stupor. Sixth, hysterical attacks. And seventh, epileptic furor. So, first we will see the suicidal threat. Suicidal threat क्या होता है? In psychiatric, A suicidal attempt is considered to be one of the commonest emergencies. अगर हम साइकेट्रिक में देखते हैं तो एक सुसाइड को ये बहुत एक कॉमन emergencies बोला गया है. Then second, suicide is a type of deliberative self-harm and is defined as an intentional human act of killing oneself. Suicide एक unintentionally नहीं होता है. First, the person is doing intentionally. ये एक ह्यूमन एक्ट होता है जिसमें पर्सन खुद सोचता है और खुद प्लान करता है और ये इंटेंशनली होता है सेल्फ किलिंग का. ओके. द नेक्स्ट है, व्हाट आर द इटियोलॉजी फैक्टर्स ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स. फर्स्ट है मेजर डिप्रेशन. सेकंड है सिजोफ्रेनिया. थर्ड है ड्रग और अल्कोहल अब्यूज. फोर्थ डेमेंशिया. फिफ्थ डेलीरियम. सिक्स पर्सनालिटी डिसऑर्डर. ये जो फैक्टर है ये इन वजह से क्या हो सकता है, मे बी मेंटली अनहेल्दी हो सकता है. ठीक है, ड्यू टू मेजर डिप्रेशन, ड्यू टू सिजोफ्रेनिया, ड्यू टू ड्रग और अल्कोहल अब्यूज, डेमेंशिया, डेलीरियम, पर्सनालिटी डिसऑर्डर. ये रीजंस हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है जिसकी वजह से पेशेंट का बिहेवियर चेंज होता है, थॉट चेंज होता है, साइकोमोटर एक्टिविटी चेंज होता है, तो मे बी सुसाइडल कॉज कर सकता है. ओके. देन नेक्स्ट है फिजिकल डिसऑर्डर्स. ड्यू टू फिजिकल डिसऑर्डर्स सुसाइड कैसे हो सकता है. पेशेंट विथ इनक्योरेबल और पेनफुल फिजिकल डिसऑर्डर्स लाइक कैंसर एंड एड्स. इफ द पेशेंट इज हैविंग इनक्योरेबल डिजीज कंडीशन, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे क्या हो रहा है, कैंसर एंड एड्स. ओके. जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटी है तो मे बी इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ सुसाइड. देन नेक्स्ट है साइकोसोशियल फैक्टर. साइकोसोशियल फैक्टर की वजह से सुसाइड कैसे हो रहा है. फर्स्ट है फेलियर इन एग्जामिनेशन. सेकंड डॉरी हरासमेंट. थर्ड लॉस ऑफ लव्ड ऑब्जेक्ट. फोर्थ मैरिटल प्रॉब्लम्स. फिफ्थ है आइसोलेशन फ्रॉम सोशल ग्रुप्स. फेलियर इन एग्जामिनेशन मीन्स हम लोग फैमिली में भी देखते हैं कि वेदर द पर्सन इज चेंजिंग इज बिहेवियर, थॉट और साइकोमोटर एक्टिविटी चेंजेस हो रहा है. हम उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं, एग्जामिनेशन नहीं कर पाते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से भी पर्सन क्या कर सकता है, सुसाइड कर सकता है. देन नेक्स्ट है डॉरी हरासमेंट. डॉरी हरासमेंट मीन्स आजकल के डेट में अगर देखा जाए तो
डॉरी मीन्स क्या होता है, जब हम सेल्फ डिमांडेड रहता है, अगर हम इफ़ डॉरी नहीं दे पाते हैं, ठीक है, सामने वाले डिमांडेड रहते हैं, अगर मे बी हम डॉरी नहीं दे पा रहे हैं, तो मे बी फैमिली या फिर जो गर्ल होती है उसको क्या होता है, मे बी डिप्रेशन कॉज करेगा, डॉरी हरासमेंट की वजह से ज़्यादा चिंता करेगा, स्ट्रेस में आएगा। तो इसकी वजह से भी क्या कर सकता है, ड्यू टू फैमिली मेम्बर्स हो गए, फ्रेंड्स भी हो गए, या फिर वो जो गर्ल हो गई वो क्या कर सकती है, सुसाइड कर सकती है। देन नेक्स्ट है लॉस ऑफ लव्ड ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी पर्सन को, फ्रेंड हो चाहे घर के पेरेंट्स हो, अगर ये हम लवेबल होते हैं उनको अगर खोने के बाद पेशेंट क्या होता है, स्ट्रेस में चला जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ सुसाइड। देन नेक्स्ट है मराइटल प्रॉब्लम्स। मराइटल प्रॉब्लम से फॉर एन एग्जांपल, जैसे क्या होता है, गर्ल होती है, गर्ल एक सफिशिएंट एज होता है मैरिज का, तो इफ़ अगर उस एज पे उसको मैरिज नहीं हो रहा है तो भी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मे बी गर्ल स्ट्रेस में जा सकती है और मे बी सुसाइड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है आइसोलेशन फ्रॉम सोशल ग्रुप्स। अगर हम एक पर्सन को क्या करते हैं हम लोग, ड्यू टू अगर फॉर एन एग्जांपल डिजीज़ कंडीशन हो गया, मे बी अदर डिसेबिलिटी हो गया, या फिर कुछ और रीज़न हो रहा है उसको, ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन, अगर हम पर्सन को आइसोलेट करके रखने हम अपने सोसाइटी से, तो वो अपने आप को क्या करता है, वो अकेला फील करता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सुसाइड। ये सब फैक्टर्स साइकोसोशल फैक्टर्स में आते हैं जिससे मे बी द पर्सन सुसाइड कर सकता है। देन नेक्स्ट वी विल सी द रिस्क फैक्टर्स ऑफ सुसाइड। फर्स्ट एज है और सेक्स हम लोग देखेंगे। फर्स्ट एज, मेल्स हैव अबाउट 40 ईयर्स ऑफ एज, फीमेल्स अबाउट 55 ईयर्स ऑफ एज। मेल्स में अबाउट जो 40 ईयर्स से एज ज़्यादा रहते हैं, मे बी उसमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स है सुसाइड करने का। देन इन फीमेल्स अबाउ 55 ईयर्स ऑफ एज, जो फीमेल्स में है अबाउ 55, जो 55 ईयर्स से ज़्यादा एज में है उनमें कॉज कर सकता है। देन नेक्स्ट सेक्स, मेल में या फीमेल में देखेंगे हम लोग। देन फर्स्ट, मैन हैव ग्रेटर रिस्क ऑफ कंप्लीटेड सुसाइड। मीन्स फीमेल तो करते हैं बट कभी कभी क्या होता है वो पूरा कंप्लीट अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, बट मैन जो क्या करते हैं, अगर वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो वो सुसाइड कंप्लीट सुसाइड बोलते हैं। देन नेक्स्ट है सुसाइड इज 3 times मोर कॉमन इन मैन देन वुमेन। और जो सुसाइड फैक्टर रहता है जो मैन 3 times ज़्यादा रहता है, मोर कॉमन रहता है देन फीमेल से। देन नेक्स्ट है व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ सुसाइड। देन फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़। में भी पास्ट हिस्ट्री में वो क्या कर रहा है, वो सब्सटेंस अब्यूज़ ले रहा है बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में। सेकंड है फिजिकल डिसेबिलिटी इलनेस। में भी उसको क्या है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो फिजिकल प्लस मेंटली क्या है, वो गुड नहीं है, नॉट गुड है, ठीक है। देन थर्ड है लूजिंग अ फ्रेंड बाय फैमिली मेम्बर टू सुसाइड। अगर उसके फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में कोई क्या किया है, सुसाइड किया है, तो उसी सोच में रहेगा पर्सन, और वो this is also one of the risk factor of suicide. Then fourth है ongoing exposure to bullying behavior. अगर मे बी उसके सामने वाला, उसके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, किसी भी चीज़ को लेके बुली कर रहे हैं, कंटिन्यू बुली कर रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में भी क्या हो सकता है, मे बी पर्सन अपने आप को स्ट्रेस में लेके जाएगा और मे बी सुसाइड कॉज हो सकता है। देन नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ कंडीशन। मीन्स अगर क्या है, पर्सन मेंटली अनहेल्दी है तो उस टाइम वो अपना खुद के लिए नहीं सोच पाएगा क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। देन नेक्स्ट क्या है रिसेंट डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर और क्लोज फ्रेंड। अगर रिसेंटली उसके फैमिली में किसी का डेथ हुआ है या फिर फ्रेंड का किसी का डेथ हुआ है, क्लोज फ्रेंड का, जिससे वो बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, तो मे बी इन दैट केस कॉज कर सकता है। देन नेक्स्ट है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। अगर वो किसी के साथ रिलेशन में, या तो ड्यू टू हिज फैमिली प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की भी वजह से क्या हो सकता है, ये सुसाइड कर सकता है। देन नेक्स्ट है प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट्स। मे बी द पर्सन प्रीवियस सुसाइड कर चुका है, ठीक है, तो भी क्या है, ये वन ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ सुसाइड है। सो then next we will see the management of suicide. Be aware of certain signs which may indicate that the individual may commit suicide, such as suicidal threat, writing fearless letters, giving away treasured articles, making a will, closing bank accounts, refusing to eat or drink.
ठीक है, मैनेजमेंट में हमको क्या करना है, बी अवेयर ऑफ सर्टेन साइंस। अगर हमको ऐसा कुछ उसका बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है, उसका थॉट है, वो अकेले फील कर रहा है, वो सैड फील कर रहा है, वो रो रहा है, ठीक है, अगर उसके वो बोल रहा है सामने वाले को नहीं मेरे को लोनली फील हो रहा है, ठीक है, फियरलेस लेटर्स लिख रहा है, ठीक है, अपने खुद ऑन व्हील बना रहा है, क्लोजिंग बैंक अकाउंट्स पैसे खर्च किया है, वो उसके पूरे अकाउंट्स बंद हैं। देन नेक्स्ट रिफ्यूजिंग टू ईट और ड्रिंक, और वो क्या कर रहा है, खाना पीना नहीं कर पा रहा है। तो ये सबको हमको क्या करना है, सबसे पहले तो अवेयर करना है, पर्सन को देखना है और हमको खुद को अवेयर होना है और हमको पर्सन के साथ क्या करना है, टाइम स्पेंड करना है। देन नेक्स्ट मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, monitoring the patient's safety needs. First, take all suicidal threats or attempts seriously and notify psychiatrists. फर्स्ट हम देखेंगे कि पर्सन क्या कर रहा है, अटेम्प्ट्स कर रहा है, सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर रहा है, या फिर पेशेंट का कंडीशन क्या है, ये सब हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे। सर्च फॉर टॉक्सिक एजेंट्स सच एज ड्रग्स और अल्कोहल। अगर पर्सन के पास क्या है, कुछ टॉक्सिक एजेंट्स है जिससे कि उसको हार्म हो सकता है, अल्कोहल है, तो वो सब हम क्या करेंगे, उससे दूर करेंगे। डू नॉट लीव द ड्रग ट्रे विथ रीच ऑफ द पेशेंट, मेक श्योर दैट द डेली मेडिकेशन इज स्वैलोड। ठीक है, अगर हम मे बी पेशेंट क्या है, हॉस्पिटल में है, उसके पास ड्रग्स अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, उसके पास से ड्रग्स हम लोग ले लेंगे। अगर उसको जितना अवेलेबल है, उसका डोज चल रहा है, उसको हम देंगे और बाकी को हम अपने पास रखेंगे। The next, remove sharp instruments such as razor, blades, knives, glass bottles from his environment. अगर उसके पास आजू बाजू में अगर शार्प ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है, फॉर एन एग्जाम्पल रेजर ब्लेड्स हैं, नाइफ्स है, ग्लास बॉटल्स है, कांच के टुकड़े हैं, तो सबको हमको क्या करना है, पर्सन से हमेशा ये सब ऑब्जेक्ट्स को दूर रखना है। डो नॉट अलाउ द पेशेंट टू बोल्ट हिज डोर ऑन द इनसाइड। और हमेशा में बी द पर्सन इज इन द रूम, अगर वो रूम में है तो हमको उसको क्या करना है, जैसे डोर हो गया उसको क्लोज करने के लिए नहीं बोलना है, विंडो हो गया उसको अंदर से हमको क्लोज करने के लिए नहीं बोलना है, उसको हमेशा क्या बोलना है कि ओपन रखे। देन नेक्स्ट, हैव गुड विजिलेंस स्पेशली ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स। हमको क्या करना है, जैसे कि मॉर्निंग आवर्स फ्रेश टाइम रहता है, तो हमको क्या करना है, उस टाइम में पर्सन को मोटिवेट करना है, मॉर्निंग आवर्स में अच्छी अच्छी बातें बताना है, जिससे कि उसका क्या हो, माइंड डाइवर्ट हो सके, मोटिवेशनल बातें बोलना है, ठीक है, ताकि सामने वाला का क्या हो, माइंड डाइवर्ट हो और उसको कंफर्ट फील हो। Then next है spend time with him, talk to him and allow him to ventilize his feelings. हमको क्या करना है, सामने वाले को टाइम देना है, वो क्या बोल रहा है उसके बातों को क्या करना है, सुनना है, समझना है, और उसको क्या करना है, उसके फीलिंग्स को जो शेयर कर रहा है उसकी रेस्पेक्ट करना है और सामने वाले को बातों को सुन के ध्यान देना है। देन नेक्स्ट है एनहांस सेल्फ एस्टीम। एनहांस सेल्फ एस्टीम ऑफ द पेशेंट बाय फोकसिंग ऑन हिज स्ट्रेंथ्स रैदर देन वीकनेस। और हमको क्या करना है, उसका जो वीकनेस है, अगर हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वाले से, तो हमको पता चलता है कि उसका वीक पॉइंट क्या है, उसको ऑब्जर्व करना है और उसको क्या करना है, पावर देना है, मीन्स उसको हमको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, ठीक है, उसके वीक पॉइंट्स को जान के। हिज पॉजिटिव क्वालिटीज शुड बी एम्फसाइज्ड विथ रियलिस्टिक प्रेस एंड अप्रिशिएशन। हमको उसको पॉजिटिव क्वालिटीज़ को बताना है, ठीक है, जो पर्सन के अंदर है उसको रियल चीज़ें, रियल बातें बताना है और उसको क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, दैट यू कैन डू दैट। This factors a sense of self-worth and enables him to take control of his life situation. अगर हम ये सब चीज़ें बोलते हैं, उनको खुद में हिम्मत देते हैं, तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेगा, ठीक है, और वो पॉजिटिव बातें सोचेगा और वो लोनली फील नहीं करेगा, जो भी स्ट्रेस है वो रिलीफ होगा, ओके, और आगे की लाइफ के बारे में वो क्या करेगा, सोचेगा। ओके, थैंक यू।